कि उर्दू जैसे ज़िक्र हुआ है कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तान में बनी है। संस्कृत ज़ुबान की बिगड़ी हुई ज़ुबानों से होते होते, अपभ्रंश से होते हुए, शोर शैली वगैरह से होते हुए उर्दू बनी और उर्दू का जो बेस है वो संस्कृत रहा है और उसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज की आमेजिश होते होते हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान बनी और ये सभी हिंदुस्तान के कौमों, मज़हबों और लोगों से मिलकर बनी है अवामी ज़ुबान। और इसकी इब्तिदाई अरब में सबसे अहम रोल गैर मुस्लिम हकीमों का भी रहा है। कालिदास यहाँ पर बहुत लोगों ने इसे कहा था कि हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हब उर्दू, हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हब उर्दू, दोनों ही की आगोश में ये पूरी हुई है। इसलिए ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तान के लोगों में समाई की ऐसी ज़ुबान है, दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़ुबान है। उर्दू के पहली साहब ज़ुबान शायरा महालताबाई चंदा थी। उर्दू की पहली तारीख में उर्दू अदब लिखने वाला शख्स हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से राम मोहम्मद सक्सेना ने लिखा। एशिया का सबसे बड़ा अफसाना निगार जिसको कहा जाता है वो कृष्ण चंद्र है। उर्दू का पहला अफसाना निगार प्रेमचंद है। उर्दू का सबसे पहला साहित्य अवार्ड जिसको दिया गया, उर्दू का सबसे पहला जो मुख्तलिफ किस्म के हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद अवार्ड दिए गए, जैसे मुख्तार साहब को जो दिया गया, उसमें भी सबसे पहला नाम राम भरतपुर साहब का है। उर्दू के सबसे बड़े माहिर लिसानियात पंडित दत्तात्रेय कहवी साहब माने जाते हैं और ये भी कह रहे थे पाकिस्तान का पहला तराना जनरल आज़ाद साहब से जो उर्दू से उनका ताल्लुक है और उन्होंने अपने कॉलम में जो सर्वे होता है ज़ुबानों का उसमें अपना मादरी ज़ुबान उर्दू लिखा है। तो ये जो चीज़ है उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक से, इससे जो साफ और वाज़ेह हो जाता है कि उर्दू किसी फिरके या मजहब की ज़ुबान नहीं है, ये हिंदुस्तानी की ज़ुबान है। गया शकर नसीम सबसे बड़े शायर हैं जिसका बहुत कम उम्र में इंतकाल हुआ, जिसकी मसनवी गुलजार नसीम उर्दू की सबसे शानदार मसनवी मानी जाती है। उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। ब्रिज नारायण चंपस ने कौमी उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने में, कौमी शायरी को फ़रोग़ देने में अहम योगदान अदा किया है। तो ये सारी चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है और उस ज़ुबान को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ जो कोशिशें की गई उसमें सबसे अहम रोल हमारे इस इलाके का दखल कर रहा है। आप उर्दू की हम तारीख अगर देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि सबसे पहला गज़ल को शायर, सबसे पहला मरसिया को शायर, सबसे पहला रुबाई को शायर, सबसे पहला हुजूम को शायर, सबसे पहला कसीदा को शायर, सभी का ताल्लुक दखल से रहा। कुली कुतुब शाह सबसे पहले साहब दीवान शायर माने जाते हैं जिनके ताल्लुक से तहकीक करके बताया गया कि तकरीबन 50,000 अशार उन्होंने लिखे हैं, उनकी दुनिया की मौजूद है, उनका ताल्लुक दखल से है और वो भी हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के परवरदा ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में हमारे पूरे हिंदुस्तान की तारीफ नजर आती है। हमारे बीजापुर के जो बड़े शायर गुजरे हैं इब्राहिम आदिल शाह सानी, उन्होंने भी जो कुछ लिखा है उसमें यहाँ की तहजीब और तमद्दुन का पूरी अक्कासी को उसके अंदर दी। ये हमारी एक सुनहरी तारीफ दिलों को जोड़ने वाली है, इंसानों को जोड़ने वाली है, इंसानियत का पैगाम देने वाली है। ऐसी एक ज़ुबान नहीं है और इस ज़ुबान के तवज्जुह से हम यहाँ पर शायद शलापुर में मैडम मोनिका मैडम हमारी जो कुछ नसीब देते हैं कि वही मोनिका मैडम यहाँ पर आई हैं और बड़े सर रहे हैं कि अदब नवाज है उर्दू, आप मतलब खुद उर्दू सीख रहे हैं। तो मैंने हमारे कमेटी मेंबर से मतलब ये कहा कि भाई हमारा जो पहले 3 साल रहेंगे यकीनन ये उर्दू घर की तारीफ में सुनहरा दौर होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दोनों लोग उर्दू के वही उर्दू हैं और
तमाम जुबानों को जोड़कर एक अच्छे अदब की तकमील करने का काम यहाँ पर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम। और खुशआमदी आपका शहर में आप आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप ऐसे मौके पर शहर में आए जब आप खुद को आपकी जरूरत है। तो इतना कहते हुए मैं एक अच्छी उम्मीद लेकर यहाँ से अवसर हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह जैसे सर ने कहा है तो हर महीना ये प्रोग्राम यहाँ पर उर्दू की फलाह बहबूद, उसकी तरक्की और तरजीह के लिए, उसकी बका के लिए मुनक़्क़द किया जाएगा। आप सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का उसमें मदद हम लोगों को चाहिए। आपसे एक अच्छी उम्मीद लेकर मैं अपनी जगह लेता हूँ।